हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी का हमारा यूनिट 3 में हमारी पोएम है पेपर बोट। तो इस पेपर बोट को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने से पहले, रीड करने से पहले यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, वो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर आपको अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करने हैं। वट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट अ पेपर बोट। आपके माइंड में क्या होता है जब आप पेपर बोट के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, व्हेन आई थिंक ऑफ पेपर बोट द थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज फ्लोटिंग पेपर। कि पेपर जो फ्लोट कर रहा है, एक छोटा सा जो है, मेकिंग स्मॉल बोट एंड फ्लोटिंग दैम ऑन वाटर, और वो पानी में तैर रहा है। सेकेंड है, वट डू यू थिंक समवन माइट होप फॉर व्हेन दे सेंड द पेपर बोट डाउन अ स्ट्रीम। अब किसी भी इंसान के मन में, किसी के पर्सन के मन में क्या आता है जब वो अपने पेपर बोट को, नाव को जो नदी में जब बहाता है, तो उसके मन में क्या आता है, वो क्या सोचता है। द माइट ऑफ द बोट्स ट्रैवल फार, वो यही सोचता है कि मेरी जो बोट है बहुत दूर तक जाएगी। रीचेज समवन अननोन और कैरीज आर मैसेज और विशेज टू अ डिस्टेंस, और मेरी जो बोट है काफ़ी दूर तक जाएगी और ऐसे इंसान के पास पहुंचेगी, समवन जो कि अननोन है, जो जानता भी नहीं है मुझे, और वहाँ तक मेरा जो मैसेज जाएगा, मेरा मैसेज यानी कि कैरी, जो भी आप उसके ऊपर लिखोगे पेपर बोर्ड पे, तो कैरी अ मैसेज, और जो विशेज़ हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। थर्ड है, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम पेपर बोट एंड प्रिडिक्ट व्हाट द पोएम माइट बी अबाउट। अब इस पोएम का टाइटल पढ़ो। टाइटल क्या है? पेपर बोट। तो जब आप ये टाइटल पढ़ते हो तो इसके बारे में प्रिडिक्ट करो कि ये पोएम जो है किसके बारे में होगी। द पोएम माइट बी अबाउट द चाइल्ड मेकिंग पेपर बोट। ये जो पोएम है ज़रूर एक छोटा बच्चा होगा जो पेपर बोट बना रहा है और उसको नदी में बहा रहा है। एंड इमेजिन वेयर दे माइट टू गो और हु माइट फाइंड दैम, कि वो कहाँ जाएगी और कौन किसको जाके वो मिलेगी। तो इसी के बारे में ये हमारी जो है पोएम हो सकती है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे दे रखा है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब कुछ नीचे देखो हाईलाइटेड वर्ड दे रखे हैं और कुछ हमें यहाँ पे ऊपर बॉक्स में यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, तो उससे हमें इसको जो है वो मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको पूरे पैराग्राफ को। आई लव टू प्ले बिसाइड रनिंग स्ट्रीम एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। तो यहाँ पे लिखा है कि मुझे अपने दादा दादी के घर में थोड़ी दूरी पर बहती नदी के किनारे खेलना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे जो रनिंग का जो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड है ना, इसका मीनिंग जो आपको रनिंग का इसके साथ है, स्पीडली फ्लोइंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट है। उसके बाद आई लव टू सी इट स्किपिंग अलोन टू जॉइन अ रिवर। मुझे उसे उछलते हुए नदी से मिलते हुए देखना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे जो स्किपिंग का है वो है बाउंसिंग, ठीक है, ये सेकंड वाला। उसके बाद ऑन द रिवर, नदी में आई कैन सी बोट्स विद बल्जिंग सेल मूविंग स्विफ्टली। अब बल्जिंग का जो मीनिंग यहाँ पर होता है, बल्जिंग का मीनिंग है यहाँ पे स्वेलिंग। इसका पूरी लाइन का मीनिंग पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑन द रिवर आई कैन सी बोट्स विद बल्जिंग सेल्स मूविंग स्विफ्टली। कि वो नदी के किनारे जो होते हैं ना, उनके जो पाले होते हैं, वहाँ तेज़ी से चलती हुई वो जो नदी है, कि नदी पर जो है वो सेल्स क्या होती हैं, जो एक सेल मतलब नाव होती है, तो नदी पर मैं नाव को तेज़ी से चलते हुए जो है वो देख सकता हूँ। Some of them take the peoples from one shore to other, while in some of them people can be seen lading things. Lading मतलब होता है लोडिंग। अब कुछ लोगों को तो नाव एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो उसके अंदर सामान भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, यानी कि लेडिंग मतलब सामान लोड किया जाता है, उसमें गुड्स को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। आई कैन स्पेंड आवर्स वॉचिंग वॉचिंग द बिजी रिवर एंड ड्रीमिंग अबाउट दैम। मैं घंटों नदी को बहते हुए देखता हूँ, एंड ड्रीमिंग अबाउट दैम, और उनका जो सपने देखता हूँ। मतलब कि मैं घंटों तक नदी को बहते हुए देखता हूँ, फिर उसके सपने देखता हूँ। सपने कब देखते हैं? बरिंग माई हेड इन माई पिल्लो एट नाइट। जब वो सोता है, अपने सिर को, वो अपने हेड को पिल्लो के नीचे कर लेता है और फिर वो सपने देखता है नदी के बारे में। तो बरिंग का हो गया पुटिंग, अपने सिर को वो पिल्लो के नीचे कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमारी जो है यहाँ से पोएम स्टार्ट होगी, जिसको हम यहाँ पे अब समझेंगे।
डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। डे बाय डे मतलब डेली की बात है, दिन प्रतिदिन मैं अपनी कागज़ की नाव को एक एक करके जो है वो बहती नदी में बहाता हूँ, यानी कि उसको अपनी नाव को नदी में वो तैराता है डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन हर रोज़। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम्स ऑन दैम एंड नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और मैं उस पर क्या करता हूँ, मैं उस पर जो है ब्लैक कलर से बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखता हूँ, अपने गाँव का नाम लिखता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। आई होप दैट समवन इज सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे एक होप है कि किसी अनजान देश में कोई उन्हें ढूंढ लेगा और जान लेगा कि मैं कौन हूँ, यानी कि मेरी जो बोट है जिसको मैं जो नदी में मैं बहाता हूँ, वो उसको ये एक होप होती है कि ये जो मेरी बोट है वो बड़ी दूर चली जाएगी और किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाएगी जो मुझे नहीं जानता। तो वो जो उसके ऊपर जो मैंने नाम लिखा है, अपने गांव का नाम लिखा है, तो वो मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे पहचान लेगा मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शूली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। अब वो क्या करता है, अपनी बोट के ऊपर एक फ्लावर है, उस फ्लावर का जो नाम है, वो जो फ्लावर है उसके गार्डन का ही फ्लावर है, उस फ्लावर का नाम है श्यूली। वो उस श्यूली फ्लावर को बोट में ही, यानी कि बोट में रख देता है और वो ये उम्मीद लगाता है, ये आशा करता है कि जो सुबह के टाइम पे उसने वो जो नदी में जो बोट बहाई थी और उसके ऊपर जो उसने फूल रखा था, वो रात को जो है वो एक ज़मीन पे जाके पहुंच जाएगा, सेफली लैंड हो जाएगा रात तक वो। I launch my paper boat and look up into the sky and see the little clouds setting the wide bulging sail। और यहाँ पर है कि मैं अपनी कागज़ की नाव को जब वो बहाता है ना, लॉन्च करता है मतलब कि जब वो नदी में बहाता है, फिर वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है, लुक अप इनटू द स्काई, फिर वो आकाश की ओर देखता है। एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, उसको वहाँ पे क्या दिखते हैं, छोटे छोटे जो है वहाँ पे उसको बादल दिखते हैं। सेटिंग द वाइट बल्जिंग सेल, उसको कैसे दिखते हैं कि वो जो छोटे छोटे बादलों को सफ़ेद, जैसे कि आपने देखा होगा ना क्लाउड्स कई बार बड़े ऊपर ऊपर उभरे उभरे से आते हैं, बल्जिंग मतलब होता है उभरना, ऊपर की तरफ आना। तो उसको वो कैसे नज़र आते हैं, उसको जो स्काई के जो क्लाउड्स हैं ना, वो भी उसको वैसे ही नज़र आते हैं जैसे वाइट बल्जिंग सेल हो, क्योंकि क्लाउड्स भी वाइट होते हैं। बल्जिंग मतलब उभरे हुए, सेल मतलब नाव, तो उसको क्लाउड्स भी वैसे नज़र आते हैं जब अपनी बोट को वो पानी में बहा देता है। तो आई नो वट प्लेमेंट ऑफ माइंड इन द स्काई सेंड देम डाउन द एयर टू रेस विद माई बोर्ड्स। अब आई नो नॉट वट प्लेमेट मतलब जो खेलने का साथी होता है, जैसे क्लासमेट होता है ऐसे प्लेमेट। अब वो कह रहा है मुझे नहीं पता कि कौन जो है स्काई में मेरा प्लेमेट, कौन है जो मेरा प्लेमेट है, यानी कि कौन मेरा खेलने का साथी है। इसके अंदर जो लिखा है ना, वो क्लाउड्स के बारे में लिखा है कि मैं नहीं जानता कौन मेरा खेलने का साथी है जो उन क्लाउड्स को मेरी बोट के साथ भेजता है। यानी कि वो इमेजिन कर रहा है ना कि वो अपनी बोट को लॉन्च करता है, पानी में डालता है, बहाता है, फिर वो स्काई की तरफ देखता है कि उसको स्काई में भी क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, बल्जिंग सेल, उभरी हुई नाव दिखती हैं। तो फिर उसको ये लगता है कि ये सारी इमेजिन कर रहा है वो कि ये जो ऊपर इसको स्काई में क्लाउड्स दिख रहे हैं कि कौन इनको मेरी नाव के साथ भेज रहा है, कि जहाँ पे नीचे नाव चल रही है और ऊपर वो जो है वो क्लाउड्स चल रहे हैं बोट वाले। तो कह रहा कौन मेरा खेलने का साथी जो है इनको हवा में भेजता है, मैं नहीं जानता। उसके बाद नीचे है व्हेन नाइट कम्स I bury my face in my arms and dream that my paper boat float on and on under the midnight star। जब रात होती है तो मैं अपना चेहरा अपनी बाहों में छिपा लेता हूँ और सपने देखता हूँ कि मेरी कागज़ की जो नाव है आधी रात को तारों के नीचे जो है वो तैरती रहती है। अब लास्ट में देखो क्या है, द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन दैम एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम। यानी कि जो नींद की परियां उनमें तैर रही हैं, किसमें, बोट में, नींद की परियां उनमें तैर रही हैं और उनका जो है एंड द लेडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम। और लेडिंग मतलब होता है उसमें लोड करना, और उसमें क्या भरा हुआ है, फुल ऑफ ड्रीम। बास्केट जो है किससे भरी हुई है, सपनों से भरी हुई है।
तो ये जो पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। यहाँ पे हमें नीचे बोर्ड भी दिखा रखी है। तो यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।